हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके ही चैनल लॉजिकल ब्रेन्स में। तो स्टूडेंट, हम बात कर रहे थे क्लास 10th के फिजिक्स की। हम आज न्यूमेरिकल लगाने वाले हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन रेजिस्टेंस सीरीज एंड पैरेलल। अगर रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे उसका रेजिस्टेंस, अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो हम रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। इससे पहले हम आपको वीडियो में बता चुके हैं कि अगर रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट होता है, मतलब ऐसा कॉम्बिनेशन अगर हो तो हम इसको, जिसमें एक ही करंट फ्लो हो, जिसमें करंट डिवाइड ना हो, उसको क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। हम इसकी बात कर चुके थे। अगर ये रेजिस्टेंस है R1, ये है R2, ये है R3, ठीक, तो हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो क्या आता है, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है तो हम उसको डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। आपकी बात पता है। यही अगर रेजिस्टेंस जो है पैरेलल में कनेक्टेड है, पैरेलल मीन्स जहाँ पे करंट डिवाइड हो जाए, वो कुछ इस टाइप से कॉम्बिनेशन होता है। देखिए यहाँ से करंट अगर आई जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 1 2 3 पार्ट में। तो जहाँ पे करंट डिवाइड होता है उससे क्या बोलते हैं हम, पैरेलल कॉम्बिनेशन, R1 R2 R3। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसका प्रूविंग हमने करवाया था, ठीक है। अगर आप वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में जा कर के उस लिंक को ओपन करिए और प्रीवियस वीडियो आप देख लीजिए, तब इसका क्वेश्चन देखेंगे आपको समझ में आएगा। तो आज हम बेसिकली इन्हीं सीरीज और पैरेलल के बेस पे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो देखिए, आप समझिए क्वेश्चन को। जैसे यहाँ देखिए लिखा है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। मीन्स हमें कुछ सर्किट दिया रहेगा, हमें क्या करना, उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मीन्स टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है, ये कुछ रेजिस्टेंस 1 2 3 रजिस्टर कनेक्टेड कैसे, सीरीज में। सीरीज में क्यों, क्योंकि अगर यहाँ से करंट पास होगा तो करंट को फ्लो होने का एक ही रास्ता है। तो ये कैसा कनेक्शन, सीरीज का। अब ये सीरीज का कनेक्शन है, हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए बहुत सिंपल है। इसको मान लेते हैं ये R1 रजिस्टर है, ये R2 है और ये क्या है, R3 है। हम जानते हैं कि दिस कनेक्शन इन सीरीज, हम लिख सकते हैं दिस कनेक्शन इज इन सीरीज। सीरीज में है तो सीरीज का कनेक्शन का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, R इक्विवेलेंट जो होता है वो हम डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका क्या मतलब हुआ, R1 कितना, देखिए 1 ओम है तो 1 लिख दिया, प्लस R2 कितना है 4 है, 4 लिख दिया, प्लस R3 कितना है 5। जब इसको ऐड करेंगे तो 1 और 4 5 5 10, ये हो जाएगा 10। चूँकि रजिस्टर है तो रजिस्टर की यूनिट क्या होती है, R इक्विवेलेंट जो आ जाएगा वो आ जाएगा 10 ओम। रजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। क्लियर हुआ बात, बिल्कुल आराम से समझिए। और हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन है। अब देख रहे हैं कि ये कैसा कनेक्शन है, आपको देख के समझ में आ रहा है कि पैरेलल कनेक्शन है। पैरेलल क्यों है, करंट अगर यहाँ से आई जाएगा तो करंट डिवाइड हो जा रहा है। देखिए एक I1 ऊपर चला गया और I2 नीचे आ गया, देखिए करंट दो पार्ट में डिवाइड हो गया। तो जहाँ पे करंट डिवाइड होता है वो कैसा कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल। अब हम जानते हैं अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन लिखेंगे, इट इज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन, इट इज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो R इक्विवेलेंट होता है, ये जो टोटल रेजिस्टेंस होता है हम कैसे निकालते हैं, 1/R1 मतलब 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है 1/R1 प्लस 1/R2। इसको मान लेते हैं ये R1 है, इसको मान लेते हैं ये R2 है, ठीक है। तो 1/R1 प्लस 1/R2 सॉल्व करते हैं फर्दर। 1/R1 देखिए कितना है 2 ओम, प्लस 1/R2, R2 कितना है 4 लिख दिया। इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं हम। एलसीएम में लिया गया 4, डिवाइड करेंगे हो जाएगा 2 प्लस 1 3, हो जाएगा 3/4। क्लियर है बात, देखिए आ गया 3/4। ये क्या आ गया, 1/R इक्विवेलेंट आ गया हमारा कितना, 3/4। हमें तो R इक्विवेलेंट चाहिए तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 3 इंटू R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4, मतलब R इक्विवेलेंट हमें कितना मिल जाएगा, 4/3 ओम। तो हमारा ये जो टोटल रेजिस्टेंस मिल गया कितना, 4/3। अब ऐसे में समझ सकते हैं 1/R इक्विवेलेंट 3/4 था, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, अगर हम इसको रिवर्स करेंगे तो 4/3 हो जाएगा। चाहे आप डायरेक्ट निकाल लें या तो क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे हमने किया है वैसे करके निकालें, ठीक है। तो आशा करते हैं दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।
देखिए हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, वो कुछ कनेक्शन ऐसे दिया है। हम देख रहे हैं कि अगर करंट यहाँ से गया, ठीक है, करंट आई यहाँ से गया, फिर करंट यहाँ पे आई पहुँचेगा, तो इसके दो रास्ते, एक I1 इधर चला जाएगा, एक I2 इधर चला जाएगा, मतलब करंट यहाँ से डिवाइड हो रहा है। आप I1 लिखें I2 लिखें या मत लिखें, आप समझिए केवल कि करंट यहाँ से डिवाइड हो रहा है। मतलब जहाँ पे करंट डिवाइड हो रहा है तो ये दोनों कैसे हो गए पैरेलल में, ये दोनों कैसे हो गए पैरेलल में। तो सबसे पहले हम पैरेलल वाले को सॉल्व करेंगे। जब पैरेलल को मैं सॉल्व कर दूंगा तो इनके प्लेस पे मैं एक रेजिस्टेंस लगा सकता हूँ, ठीक है। इनको सॉल्व करके मैं इनके प्लेस पे एक रेजिस्टेंस लगा दूंगा और उसके बाद फिर चेक करूँगा किस में कनेक्शन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करते हैं ऐसे कंडीशन में पैरेलल वाले को। ये करंट यहाँ जाएगा तो करंट बढ़ रहा है, इसका मतलब ये पैरेलल में है, तो सबसे पहले इनको सॉल्व करते हैं। बाकी तो 3 तो है ही। देखिए ये और ये सीरीज में है क्योंकि सेम करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन करंट यहाँ पे बढ़ रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो ये कैसा कनेक्शन है पैरेलल। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले नंबरिंग कर देते हैं। इसको मान लेते हैं R1, इसको R2, इसको R3, इसको R4, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सोल्यूशन बहुत ही सिंपल है। देखते हैं कि लिखेंगे कि रजिस्टर जो है हमारा, ये रजिस्टर लिखा है, रजिस्टर R2 एंड R3 कनेक्टेड इन सीरीज, सॉरी कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल देखिए पैरेलल के साइन है। देखिए R2 और R3 कैसे कनेक्टेड हैं पैरेलल में, तो पैरेलल हम जानते हैं R इक्विवेलेंट क्या आता है, हम इक्विवेलेंट की जगह पे R डैश मान लेते हैं, ठीक है। 1/R डैश क्या होता है 1/R1 प्लस, सॉरी हमको R2 दिखाना है तो 1/R2 प्लस 1/R3। देखिए R2 R3 पैरेलल में है तो पैरेलल का हम कैसे रेजिस्टेंस निकालते हैं 1 करके, ठीक है। तो 1/R2 पैरेलल में था तो 1/R2 और 1/R3, ठीक है, ऐसे हम निकालते हैं। ये मेरा फार्मूला था तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए फर्दर जब वैल्यू रखेंगे तो 1/R2, R2 बोले तो कितना, देखिए 1 जो R डैश हमारा आएगा 1/R2 कितना है, देखिए 2 है, प्लस 1/R3, R3 कितना है वो भी 2 है। इसको फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो देखिए बेस सेम है, 2 हो जाएगा, 1 + 1 2, 2/2 बोले तो 1, तो 1/R डैश इक्वल टू 1, या हम R डैश इक्वल टू 1 बोल सकते हैं। तो R डैश हमारा कितना आ जाएगा 1 ओम। समझ में आ रहा है बात। तो हमें पता चल गया कि अगर हमने पैरेलल वाले को सॉल्व किया तो कितना मिला हमें, रिजल्टेंट कितना मिला, R डैश की वैल्यू कितनी मिल गई 1 ओम। तो अब क्या करेंगे, हम फिर से सर्किट बनाएंगे। इस सर्किट को फिर से बनाएंगे तो सर्किट कुछ ऐसा दिखेगा। अब देखिए इनको मैंने सॉल्व कर दिया है, तो सॉल्व करने के बाद क्या मिला हमें, R डैश मिला है, तो हम यहाँ पे R डैश लिखेंगे, R डैश। देखिए यहाँ पे R1 तो था ही, R1 कितना है 1 ओम, ये तो रहेगा ही रहेगा। इसको हमने सॉल्व किया तो हमें क्या मिला, R डैश मिला, R डैश कितना है, ये भी है 1 ओम, ठीक है। और बाकी क्या था 3 ओम। देखिए हम सर्किट जब जिस पार्ट को हम सॉल्व कर लेंगे, हर बार नया सर्किट बनाएंगे, जो सॉल्व होता जाएगा उसको हम डैश करके दिखाते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है R4 इक्वल टू कितना है 3 ओम, देखिए R4 इक्वल टू 3 ओम है। अब देखते हैं अगेन ये कॉम्बिनेशन कैसे हैं सीरीज में। अभी तो हमने केवल इतना सॉल्व किया है ना, हमें पूरा सर्किट सॉल्व करना था। तो ये कॉम्बिनेशन कैसा है सीरीज में, तुम जानते हैं कि दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज। आप ऐसे लिखें या नाम दे दें इसका कि R1 R डैश एंड R4 आर इन सीरीज, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम जानते हैं कि अगर कोई भी कनेक्शन सीरीज में है तो उसका जो R इक्विवेलेंट होता है, देखिए मैं यहाँ पे R डैश या R डबल डैश नहीं दिखाऊंगा, क्यों, क्योंकि फाइनल रिजल्ट है, इसलिए हम डायरेक्ट लिखेंगे R इक्विवेलेंट जो होगा हमारा वो क्या होगा R1 प्लस R2 नहीं लिखेंगे क्योंकि R2 प्लस पे R डैश है तो R डैश लिखूंगा, प्लस R4। रूल वही रहेगा कि जितना भी रजिस्टर हैं वो सब अगर सीरीज में तो डायरेक्ट ऐड होंगे, मैं डायरेक्ट ऐड ही कर रहा हूँ। R1 की वैल्यू कितनी है 1, प्लस R डैश की वैल्यू कितनी है 1, प्लस R4 कितना है 3, और 3 और 2 कितना हो गया 5 ओम। तो हमें पता चल गया जो R इक्विवेलेंट आएगा, जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा कितना आ जाएगा 5 ओम। क्लियर बात, तो आ जाएगा आंसर, ठीक। तो एक बार हम आपको रिवाइज करवा देते हैं। ये सर्किट था, सर्किट में जो करंट यहाँ से गया था, करंट बटा था मतलब ये पैरेलल में था, फिर करंट यहाँ से निकल गया मतलब ये सीरीज में है। तो जहाँ करंट बढ़ता है वो पैरेलल में था। सबसे पहले हमने पैरेलल लिखा R2 और R3 पैरेलल में थे, तो लिखा हमने रजिस्टर R1 एंड R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये क्या है पैरेलल लिखा है, PARLLEL पैरेलल लिखा है। पैरेलल का रेजिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं 1 अपॉन में करके हमने कैलकुलेट किया, कितना आया 1 ओम।
अब जब इसको हमने सॉल्व कर लिया तो इसके पूरे के प्लेस पे मैंने इसको सॉल्व करने के बाद जो आया था आर डैश वो लगा दिया। देखिए इसको मैंने रिप्लेस कर दिया इससे, बाकी 1 ओम लगा ही है और R4 की वैल्यू 3 ओम लगा ही है। अब हमने फिर चेक किया सॉल्व करने के बाद ये कैसा कम्बिनेशन है, सीरीज है। सीरीज का कैसे कैलकुलेट करते हैं, डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। हमने डायरेक्ट ऐड कर दिया, देखिए फार्मूला है, डायरेक्ट हमने ऐड कर दिया, सबकी वैल्यू रखी, हमें आंसर मिल गया। ठीक है, आप आराम से समझे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक सर्किट डायग्राम दिया गया है, इसमें 12 वोल्ट का बैटरी भी लगा है। इसके बाद देखिए 1 ओम 2 ओम 3 ओम ये 3 रजिस्टर लगे हुए हैं। हमसे क्या बोल रहा है, फाइंड टोटल रजिस्टेंस। उसके बाद क्या निकालना है, टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। मतलब हमको टोटल रजिस्टेंस भी निकालना है, मतलब आर इक्विवेलेंट भी निकालना है। ठीक है, और टोटल करंट क्या होगा सर्किट में ये भी निकालना है। ठीक, तो अब देखते हैं क्वेश्चन को कि आर इक्विवेलेंट कैसे निकले। फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम, तो टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, तो देखेंगे रेजिस्टेंस कैसे कनेक्शन है, इसका सीरीज है कि पैरेलल। हम देखते हैं, देखिए पॉजिटिव साइन या नेगेटिव साइन है, इधर से करंट जाएगा, करंट यहाँ से आया, तो करंट को जानने की एक ही रास्ता है, मतलब ये सब कैसे हैं, सीरीज में। देखने में पता लग रहा है कि ये कैसे हैं, सीरीज में। तो हम निकालते हैं कि जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो जो आर इक्विवेलेंट आएगा, आर इक्विवेलेंट हमको निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, हम देखेंगे, इसको नाम दे देते हैं R1, इसको R2, इसको R3। ठीक है, अब हम लिखेंगे ऐसे कि रजिस्टर जो है हमारे रजिस्टर्स R1, R2 एंड R3 आर इन कनेक्टेड लिख सकते हैं हम। ठीक है, कनेक्टेड आर इन सीरीज। ये कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में। तो सीरीज के लिए जो हमारा आर इक्विवेलेंट होता है वो क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। क्योंकि हम चाहते हैं सीरीज में क्या करते हैं, हम डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, हमें ये बात पता है। तो अब आर इक्विवेलेंट निकालते हैं, तो R1 कितना है, देखिए आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R1 हमारा कितना है, R1 है 1 प्लस R2 कितना है 2 प्लस R3 कितना है 3। तो 3 2 5 और 1 6, यह आ गया 6 ओम। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या आती है, ओम। मतलब आर इक्विवेलेंट हमारा कितना आ गया, 6 ओम। क्लियर है बात। तो हमने निकाल लिया आर इक्विवेलेंट, मतलब फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है, टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। अब हमें क्या निकालना है, टोटल करंट निकालना है। देखिए टोटल करंट के लिए क्या करते हैं हम, अब हम जानते हैं कि हमें पोटेंशियल पता है। ठीक है, हमें पोटेंशियल पता है, लिखेंगे गिवन V इक्वल टू 12 वोल्ट। देखिए डिवीजन है कि नहीं, हमने आर इक्विवेलेंट मतलब टोटल रेजिस्टेंस निकाला, कितना निकला था 6 ओम। तो लिख दिया हमने 6 ओम। हमसे करंट पूछ रहा है सर्किट में कितना है, तो हम जानते हो ओम्स लॉ, ओम्स लॉ बुला लीजिए आप। ठीक है, ओम्स लॉ बाई ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। हमको I निकालना है, तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा, V अपॉन आर। V की वैल्यू कितनी है 12, R की वैल्यू कितनी है 6, इसको डिवाइड कर दूंगा तो आ जाएगा 2, मीन्स I इक्वल टू कितना आ गया 2, और करंट की यूनिट क्या होती है एम्पियर, तो 2 एम्पियर। ये हमारा हो गया आंसर। देखिए, तो ऐसे सर्किट आपको दिया करे तो सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया करिए। जैसे हमने कैलकुलेट किया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 6 ओम आया था, उसके बाद जैसे जो पूछा रहेगा हम सॉल्व कर देंगे। करंट पूछा था, करंट निकाल दिया 2 एम्पियर। क्लियर हो बात। अब देखिए हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, ये सर्किट डायग्राम बना हुआ है। ठीक, एक रजिस्टर यहाँ पर लगा है और 2 रजिस्टर यहाँ पर लगे हुए हैं। लिख रहा है कि फाइंड टोटल रेजिस्टेंस। हमें क्या करना पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, उसके बाद फाइंड द करंट इन द सर्किट, मतलब कितना करंट फ्लो कर रहा है। सेम क्वेश्चन जैसे फोर्थ वाला क्वेश्चन था। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके अपने खुद से कर सकते हैं, करिए आप खुद से, पहले आप सॉल्व कर लिए होंगे। देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको, बिल्कुल प्रेम से देखेंगे। पहले क्या करना है, फाइंड टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस मतलब आप देखते हैं कि कैसा कम्बिनेशन है रेजिस्टेंस का। देख रहे हैं करंट अगर यहाँ से जाएगा, पॉजिटिव से करंट जाता है पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ, करंट यहाँ से गया तो एक ही पाथ है इसके जाने के, पर करंट जैसे यहाँ पे आएगा करंट बढ़ गया। देखिए 2 रास्ते, एक तो इधर चला जाएगा, एक तो इधर I1 आ गया इधर और I2 आ गया इधर। तो करंट जहाँ बढ़ता है वो कैसा कम्बिनेशन होता है, पैरेलल। हम देख भी रहे हैं कि एक के बाद एक लगा है, मतलब ये पैरेलल में है।
तो सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, फिर यहाँ से करंट आएगा तो फिर करंट आई ही आएगा, ये दोनों यहाँ से निकले तो एक ही रास्ता है, तो जो करंट यहाँ जा रहा था वही करंट यहाँ पे आएगा, वापस चला जाएगा। हम देख रहे हैं यहाँ पे करंट कैसे डिवाइड हो रहा है, दो पार्ट में, मतलब ये कनेक्शन कैसा है, पैरेलल कनेक्शन। तो सबसे पहले हम इसी को ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो नाम दे देते हैं, इसको मान लिया R1, इसको मान लिया R2, इसको मान लिया R3, ठीक है। तो लिखते हैं हम इसको, इन द सर्किट, इन द गिवन सर्किट, अगर हम सर्किट की बात करें, ठीक है, इन द गिवन सर्किट, देखिए R2 और R2 एंड R3 कैसे कनेक्शन है, पैरेलल में लिखेंगे, R कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है, ये पैरेलल है, PARLL, ठीक है, ये पैरेलल है। अगर पैरेलल कनेक्शन है ये, तो पैरेलल का रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, 1/R इक्विवेलेंट। देखिए R इक्विवेलेंट हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम ये कब लिखते हैं, जब टोटल कैलकुलेट करते हैं तब। यहाँ तो बस इतना कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे R डैश लगा दीजिए, आप R डैश दिखा दीजिए, 1/R डैश इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, सॉरी R1 नहीं, यहाँ पे R2 है और R3 है, तो 1/R2 और 1/R3, ये तरीका होता है मेरा पैरेलल का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का। फर्दर जब कैलकुलेट करेंगे तो 1/R डैश जो आ जाएगा हमारा, 1/R2 कितना है, देखिए 3 है, प्लस 1/R3 कितना है, 6। सॉल्व करेंगे इसका एलसीएम ले लेके, तो 6 आ जाएगा, या जाएगा 2 + 1 3, मतलब 3/6। 1/R डैश कितना आ गया, 3/6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3R डैश इक्वल टू 6, मतलब R डैश इक्वल टू 6/3, बोले तो 2, मीन्स R डैश कितना आ गया, 2 ओम। ये बात समझ में आ रहा आपको। तो हमसे क्या पूछा था कि टोटल रजिस्टेंस बताइए, तो अभी R डैश अभी बस इतना निकला, R डैश निकला है, अभी टोटल नहीं निकला है। तो R डैश कितना आएगा, 2 ओम। अब हम क्या करेंगे, जैसे मैंने इसको कैलकुलेट किया, अगर हम फिर से सर्किट डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम कैसा दिखेगा हमको, देखिए ±4 वोल्ट तो लगा ही है, ये हमारा जो R1 है 1 ओम, ये तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन अब देखिए यहाँ पे अब 2 रजिस्टर नहीं रहा, हमने इसको जब सॉल्व कर दिया तो हमें R डैश मिला एक सिंगल रजिस्टर के फॉर्म में, कितना मिला, 2 ओम का। तो हम क्या करेंगे, इनके प्लेस पे एक सिंगल रजिस्टेंस लगा देंगे R डैश, जिसकी वैल्यू कितनी है, 2 ओम की। ये बात समझ में आ रहा है आपको। हमने जब इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद ये एक रजिस्टर में कन्वर्ट हो गया ना, इसका टोटल कितना आया, R डैश 2 ओम आ गया। तो क्या हम इसके प्लेस पे हम एक R डैश नहीं लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, बाकी सर्किट जैसे था वैसे ही रहेगा। तो अब देखिए, अब देखते करंट कहाँ से जा रहा है, करंट ऐसे आई गया, यहाँ से करंट आई आया, फिर करंट आई यहाँ से पास हुआ, फिर गया, फिर वापस हो गया, मतलब करंट डिवाइड नहीं हुआ। तो कनेक्शन कैसा है, अब ये कनेक्शन पैरेलल है। तो लिखेंगे हम कि R1 एंड R डैश आर इन पैरेलल, देयरफॉर जो R इक्विवेलेंट आएगा, अब मैं इक्विवेलेंट लिखूंगा, मतलब टोटल रेजिस्टेंस लिखूंगा, क्यों, क्योंकि अब इसके अलावा कोई रेजिस्टेंस नहीं है मेरे पास। अगर और सारा रहता तो मैं R डबल डैश निकालता, R ट्रिपल डैश निकालता, जितना बड़ा वैसे निकालते हैं, पर यहाँ कुछ है नहीं। तो हमने R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, अब ये पैरेलल सॉरी सीरीज में है, ये देखिए करंट डिवाइड हुआ तो सीरीज हुआ ना, R1 एंड R डैश आर इन सीरीज, सीरीज में क्यों, क्योंकि करंट सेम करंट फ्लो हो रहा है, करंट डिवाइड नहीं हो रहा है, वहाँ मिस्टेक हो गया था, ठीक। तो क्या होता है, सीरीज में डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, मतलब R1 प्लस R डैश, R1 कितना है 1 ओम, प्लस R डैश कितना है 2 ओम। तो R जो इक्विवेलेंट है वो कितना आ जाएगा, 1 और 2 3 ओम। तो हमें टोटल रेजिस्टेंस मिलेगा कितना, 3 ओम। फर्स्ट वाला हमारा सॉल्व हो गया। अब बात करते हैं सेकेंड की। सेकेंड क्या पार्ट वाला है, टोटल करंट कितना है। वेरी सिंपल, टोटल करंट निकालने के लिए हम देखते हैं कि सर्किट में V कितना है हमारा, लिखेंगे गिवन V इक्वल टू 4 वोल्ट। देखिए V इक्वल टू 4 वोल्ट, हमने सर्किट जब दोबारा बनाया था यहाँ देख सकते हैं V इक्वल टू 4 वोल्ट, वही सर्किट तो यहाँ बनाया हमने, V 4 वोल्ट है और R इक्विवेलेंट कितना है 3 ओम। सही है, तो हमको I निकालना है, तुम जानते हैं बाई ओम्स लॉ, बाई ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या करता है, V इक्वल टू आई आर, तो I इक्वल टू V अपॉन R। तो V की वैल्यू कितनी है, देखिए सर्किट में 4 है और R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू कितनी है, देखिए 3 है।
4/3 डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3.1, 3 3 जा 9, 3 से मतलब 3 3 बढ़ता जाएगा ऐसे। तो आई इक्वल टू कितना आ गया 1.33 एम्पियर। सही है। तो यहाँ से ऐसे हम इस टाइप के क्वेश्चन को जैसे पूछेगा तो सबसे पहले रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। हम देखेंगे कि कौन सा रेजिस्टेंस सीरीज में है, कौन सा पैरेलल में है। बिल्कुल आराम से देखने के बाद जैसे जैसे बोला रहेगा वैसे वैसे कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। अब सर्किट थोड़ा से और कॉम्प्लिकेटेड बना है, इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। बिल्कुल सेम कहानी, करंट को आप फ्लो करवाइए। करंट यहाँ से गया आई, देखिए सेम आएगा। यहाँ से इसके दो पाथ, I1 इधर आ जाएगा और I2 इधर चला जाएगा। फिर जब I2 आगे बढ़ेगा तो I2 फिर डिवाइड होगा दो पार्ट में, I3 में और I4 में। मतलब अब हम सबसे देखिए ऐसे सर्किट को हम पीछे से सॉल्व करते हैं। फिर यहाँ से देखिए ये I3 I4 का टोटल हो गया। फिर यहाँ से निकल आएगा, यहाँ से क्या निकलेगा, यही I2 जो गया था वही तो निकलेगा। यहाँ से I2 फिर वापस आएगा, फिर I2 यहाँ चला जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से I2 चला जाएगा। इसके बाद हम बाद में देखते हैं इसके बाद कैसे जाएगा। लेकिन सबसे पहले हमने देखा करंट यहाँ से आई गया तो एक पाथ यहाँ पे, एक पाथ यहाँ पे। फिर जब ये देखो करंट जो आगे बढ़ा है, हमेशा करंट पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ भागता है। करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ भागता है। इसको हम पॉजिटिव ले लेते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको नेगेटिव ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ये पॉजिटिव है प्लस बड़ा वाला है। ठीक है, अब देखिए करंट हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव। देखिए यहाँ से आई जब गया, यहाँ पे I1 और I2 डिवाइड, क्योंकि दो रास्ते थे। अब I1 देखिए ऐसे आएगा तो नेगेटिव इधर है तो हमेशा करंट नेगेटिव तरफ, फिर I1 यहाँ से लौट के यहाँ चला जाएगा। लेकिन देखिए I2 क्या करेगा, I2 जब आगे बढ़ेगा तो I2 के पास दो रास्ते हैं, मतलब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। फिर पैरेलल में जाने के बाद फिर I2 फिर यहाँ से दोबारा निकल आएगा, निकल के आने के बाद फिर ये फिर नेगेटिव में भाग जाएगा। सब करंट पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ भागता है। तो सबसे पहले देखा कि हमने ये जो कॉम्बिनेशन है, I1 तो डायरेक्ट पहुंच गया, लेकिन हम जो I2 है, I2 यहाँ पे डिवाइड हुआ फिर से फर्दर, मतलब ये कैसे हैं, पैरेलल हैं। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। जब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसकी प्लेस पे हम एक रजिस्टर लगा देंगे ऐसे। ठीक है, सपोज RS लगा देंगे। फिर उसके नीचे क्या था 2 ओम ये लगा रहेगा। ठीक है, फिर बाकी सब ऐसे ऐसे करने के बाद फिर हम इसको कैलकुलेट करेंगे, बारी बारी से कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको हम। देखिए जब करंट यहाँ से गया था तो इसके जाने के दो रास्ते I1 और I2। अब I1 तो अपने आराम से लौट जाएगा नेगेटिव तरफ, लेकिन I2 जब हमने आगे बढ़ाया तो I2 फर्दर दो पार्ट में डिवाइड हो गया, मतलब ये पैरेलल में है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। ऐसे सर्किट को हमेशा लास्ट से सॉल्व किया करिए तो कभी गलत नहीं होगा। तो सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले सबको नंबरिंग कर देते हैं। ये R1 हो गया, ठीक है, ये हमारा हो गया R2, ये हो गया R3, ये हो गया R4, बिल्कुल आराम से करिएगा। ये हो गया R5 और कौन बचा, ये R6 हो गया। और कोई बचा नहीं बचा। ठीक है, तो हम लिखेंगे, देखिए I2 वाला सबसे पहले इसको कैलकुलेट करते हैं। हम लिखेंगे कि इन द सर्किट, देखिए सर्किट का शॉर्ट फॉर्म ये सॉल्यूशन। इन द सर्किट लिखेंगे R3 एंड R4, R3 and R4 are connected in parallel। ठीक है, therefore 1/R डैश, मैं R डैश क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि मैं टोटल रेजिस्टेंस निकालता तो R इक्विवेलेंट लिखता, पर यहाँ टोटल तो मैं बस इतना कैलकुलेट कर रहा हूँ ना, तो कुछ तो इसको अलग मानना पड़ेगा। हमने इसको R डैश मान लिया, क्या हो जाएगा 1/R3 प्लस 1/R4। जो रेजिस्टेंस पैरेलल में बस वही 1 में आ जाता है। जब इसको फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो 1/R डैश हमारा कितना आ जाएगा, R3 कितना है 6, तो 1/6 प्लस R4 कितना है 12, 1/12। सॉल्व करेंगे इसको एलसीएम लेके तो 12 हो जाएगा, मतलब 2 + 1 3, 3/12, मतलब 1/R डैश कितना आ गया 3/12। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करूँगा मैं तो 3R डैश इक्वल टू 12, R डैश इक्वल टू 12/3, कट जाएगा, आ जाएगा 4, मतलब R डैश कितना आ गया 4 ओम। ये बात समझ में आता है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि हमने जब इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया 4 ओम। जैसे ही एक पार्ट सॉल्व हो हम फिर से सर्किट डायग्राम बनाएंगे अपने समझने के लिए। आप करते करते जब आपको एकदम महारत हासिल हो जाएगा तो बिना सर्किट डायग्राम बनाए भी आप सॉल्व कर सकते हैं।
अगर मुझे सॉल्व करना होता तो मैं मान लेता कि यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, अब इसको जब सॉल्व कर लिया तो यहाँ पे एक नया रजिस्टर लग गया। क्या लगा, कितने ओम का, 4 ओम का। यहाँ 4 ओम लगा था, फिर ये दोनों सीरीज में हो गए, इसको सॉल्व करता। ठीक है, लेकिन आप चूँकि अभी नए सीख रहे हैं तो आप बार बार सर्किट डायग्राम बनाइए। तो हम बनाते हैं इसको एक बार फिर से सर्किट डायग्राम नया जब बनाएंगे तो देखा कि सेम सर्किट डायग्राम रहेगा। पॉजिटिव ये भी है, नेगेटिव भी है। यहाँ से 1 ओम गया, यहाँ पे ये बना ही था, ये लौट गया। ठीक है, उसके बाद I2 जब आगे बढ़ा था। अब देखिए इसको जब हमने सॉल्व किया, बात समझ रहे हैं, जब इसको हमने सॉल्व किया तो हमें क्या मिला, आर डैश मिला। आर डैश लगा देंगे, आर डैश कितना है 4 ओम। फिर उसके नीचे क्या है R5 2 ओम, तो R5 इक्वल टू 2 ओम। फिर इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे। देखिए सेम फिगर है, कोई बदलाव नहीं हुआ, पर हम जो सॉल्व कर दे उसको हटा देंगे। R1 यहाँ पे 1 ओम दिया था, ये R2 जो हमारा था ये 3 ओम का था ही। ये क्या है हमारा ये क्या है R6। R6 कितना है 4 ओम, ये तो रहेगा ही रहेगा। बाकी देखिए सब सेम है, कोई बदलाव आया नहीं। ये 8 वोल्ट का है, ये तो रहेगा। अब फिर से हर बार करंट को हम दौड़ाएंगे। ठीक है, सर्किट में अब हमारे पास नया सर्किट ये आ गया। अब इसमें देखते हैं करंट I यहाँ से जाएगा। ठीक है, I यहाँ से पास होगा। अब यहाँ से I जब जाएगा तो यहाँ पे I1 इधर आ जाएगा और I2 इधर। करंट बढ़ रहा है, मतलब 2 रास्ते हैं, मतलब ये दोनों पैरेलल में हो गए। पर जब I2 जब जाएगा इधर से तो I2 देखिए एक ही रास्ता है, I2 इसमें भी जाएगा, I2 इसमें भी जाएगा, फिर I2 यहाँ पे वापस आएगा, फिर ये I2 चला जाएगा नेगेटिव की तरफ। तो हम देख रहे हैं कि I2 हमने क्या बोला, पीछे सॉल्व करिए, I2 इसमें भी जा रहा है, I2 इसमें भी जा रहा है, सेम करंट। इसका मतलब ये दोनों कैसे हैं, सीरीज में, क्योंकि सीरीज में करंट डिवाइड नहीं होता। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। लिखेंगे नाउ इन द सर्किट R डैश एंड R5 आर कनेक्टेड इन, कैसे कनेक्टेड हैं, सीरीज में, कनेक्टेड इन सीरीज। मतलब जो R हमारा, देखिए अभी भी मैं टोटल नहीं निकाल रहा हूँ तो R डबल डैश मानूंगा। टोटल निकालता तो मैं लिखता R इक्विवेलेंट, पर अभी तो मैं बस इतना निकाल रहा हूँ तो R डबल डैश क्योंकि मैं R डैश निकाल चुका था। तो R डबल डैश अब ये सीरीज में डायरेक्ट ऐड होता है, मतलब R डैश प्लस R5। बात समझ पा रहे हैं आप। R डैश कितना है 4 प्लस R5 कितना है 2, तो R डबल डैश कितना हो जाएगा हमारा 6 ओम। तो क्या अब मैं इन दोनों को हटा करके एक सिंगल रेजिस्टेंस 6 ओम का नहीं लगा सकता? बिल्कुल लगा सकता हूँ। तो अब मैं फिर से सर्किट डायग्राम बनाऊंगा। हर बार जितने बार आप सॉल्व करेंगे हर बार सर्किट डायग्राम बनाइए। तो मैं जब अब इनको हटा करके एक सिंगल लगा दूंगा। ठीक है, तो बनाते हैं। देखिए मैं फिर से सर्किट डायग्राम बनाता हूँ। देखिए 8 वोल्ट ये तो रहेगा ही, प्लस माइनस इधर से गया तो ये R1 जो है आपका 1 ओम ये तो रहेगा। आपका R2 जो है 3 ओम ये तो रहेगा। R6 जो है 4 ओम ये भी रहेगा, क्योंकि हमने इसको कुछ नहीं किया है। आगे जब बढ़ा हमने इसको सॉल्व किया, जब इन दोनों सीरीज में सॉल्व किया तो कितना मिला R डबल डैश। तो मैं यहाँ पे एक सिंगल लगा दूंगा, R डबल डैश इक्वल टू कितना है 6 ओम। बस समझ ना, मैंने इनको सॉल्व किया, इन दोनों सॉल्व किया तो क्या मिला हमको 6 ओम मिला था, तो 6 ओम लगा दिए, फिर इसको ज्वाइन कर दिया ऐसे। ठीक, अब मेरे लिए सर्किट डायग्राम ये हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल है क्वेश्चन। अब इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। ठीक, करंट यहाँ से I जाएगा, करंट को जाने की पाथ यहाँ से I आता रहेगा, पर यहाँ से I डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा I1, यहाँ पे आ जाएगा I2, करंट डिवाइड हो गया। फिर ये I2 यहाँ पे आएगा I2, फिर I2 यहाँ से जाएगा, फिर ये पूरा चला जाएगा इधर नेगेटिव तरफ। अब देख रहे हैं कि अब करंट I1 यहाँ डिवाइड हुआ, I2 यहाँ डिवाइड हुआ, इधर कोई रजिस्टर भी नहीं है। अब मतलब अब इन दोनों की बात करें, क्योंकि करंट यहाँ पे डिवाइड हुआ तो ये दोनों कैसे कनेक्टेड है। देखो यहाँ पे एक नोड यहाँ पे, एक नोड यहाँ पे है। देखिए ये दोनों कनेक्शन कैसे हैं, पैरेलल में, क्योंकि अब कोई रजिस्टर है नहीं। देखिए एक पॉइंट पे ये कनेक्टेड, एक पॉइंट पे। कभी ऐसा कनेक्शन होता है तुम क्या बोलते हैं पैरेलल, क्योंकि करंट डिवाइड हुआ कि नहीं, तो ये दोनों कैसे हैं पैरेलल पे। तो वही इसने ऐसे इस टाइप से हो गया। ठीक है, ये वर्टिकल था, ये हॉरिजॉन्टल लिख दिया। तो ये कैसे कनेक्शन है, करंट I1 I2 डिवाइड हो रहा है। ठीक, तो ये कैसा कनेक्शन है पैरेलल में। फिर लिखेंगे नाउ इन द सर्किट
R2 एंड R डबल डैश, ठीक है, क्या लिखेंगे, R2 एंड R डबल डैश आर कनेक्टेड इन किस में कनेक्टेड है, पैरेलल। देयरफॉर अब R ट्रिपल डैश लगाऊंगा, ट्रिपल डैश क्यों, क्योंकि अभी भी मैं टोटल ही निकाल रहा हूँ, क्योंकि अभी ये दोनों बचा हुआ था, ठीक है, बस मैं इनको सॉल्व कर रहा हूँ। तो R ट्रिपल डैश इक्वल टू, अब ये पैरेलल में है, इसका मतलब 1/R2 प्लस 1/R डबल डैश, ठीक है, 1/R ऐसे रहेगा। पैरेलल में क्या होता है, 1/R होता है ना, इसे 1/R ट्रिपल डैश इक्वल टू 1/R2 प्लस 1/R डबल डैश, ये बात समझ में आता है। तो 1/R ट्रिपल डैश हमारा कितना आ जाएगा, 1/R2 कितना है 3 प्लस 1/R डबल डैश कितना है 6। जब मैं इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करूँगा 6 आ जाएगा, 2 + 1 3, मतलब 3/6। 1/R डबल डैश कितना आ गया 3/6। हम डायरेक्ट इसको काट पलट सकते तो 2 आ जाएगा, लेकिन आपको दिखाना है तो इसलिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस केस में। तो 3R ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 6, तो R ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 6/3, बोले तो 2 ओम, सही है। अब ध्यान से देखिएगा, हमने इन दोनों को सॉल्व किया तो हमें क्या मिल गया 2 ओम। तो क्या मैं इन पूरे के प्लेस पे एक सिंगल रेजिस्टेंस नहीं लगा सकता, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो फिर से डायग्राम बनाते हैं, सर्किट डायग्राम। देखिए मैं फिर से डायग्राम बनाता हूँ, ये R1 तो है ही कितना 1 ओम। अब मैंने जब इन दोनों सॉल्व किया तो एक सिंगल रेजिस्टेंस लग जाएगा, कितना आया था हमारा R ट्रिपल डैश 2 ओम आया था। तो इसको हटा करके मैं यहाँ पे R ट्रिपल डैश इक्वल टू 2 ओम लिख दूंगा। बाकी इन दोनों सॉल्व किया तो एक सिंगल लग गया। उसके बाद इधर आते हैं, R6 बचा हुआ था, R6, ठीक है, इधर 8 वोल्ट तो था ही, प्लस और माइनस। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब ये मेरा लास्ट स्टेप है, सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं सर्किट में जब करंट यहाँ से आई जाएगा तो करंट देखिए आई यहाँ से भी आएगा, फिर आई यहाँ पे वापस आया, फिर आई यहाँ पे जाएगा, फिर नेगेटिव तरफ पहुँचे। मतलब ये कैसा करंट डिवाइड हुआ है नहीं, मतलब ये सब कैसे कनेक्शन है, ये सारे सीरीज में हैं। कैसे हैं ये सब सीरीज में, ये सारे सीरीज में हैं। तो हमारा सीरीज के लिए जो कनेक्शन होता है कैसे होता है, 1 मतलब डायरेक्ट लिखते हैं R इक्विवेलेंट। अब इक्विवेलेंट लिखेंगे क्यों, क्योंकि अब टोटल रेजिस्टेंस, अब इसके बाद कुछ नहीं बचा ना, इक्वल टू R1 प्लस R ट्रिपल डैश प्लस R6। हम लिख देंगे कि R1 R ट्रिपल डैश R6 R कनेक्टेड इन, लिख दीजिए R1 R ट्रिपल डैश एंड R6 R कनेक्टेड इन सीरीज। देयरफॉर जो R इक्विवेलेंट आएगा वो क्या आ जाएगा, सबका सम। मतलब R1 कितना है मेरे पास, देखिए 1 है, R ट्रिपल डैश कितना है 2 है, R6 कितना है, R6 है हमारा, R6 की वैल्यू कितनी थी 4, यहाँ पे लिख दीजिए 4 ओम, ठीक है। तो मैं लिख दिया यहाँ पे 4, तो हो जाएगा 3 और 4 7, तो 7 ओम आ जाएगा। मतलब टोटल जो रजिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा 7 ओम। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। बात समझ में आया आपको। तो ये हमारा क्वेश्चन था, हमने पहले इसे सॉल्व किया, इसको हटा करके एक सिंगल लगा दिया, फिर ये दोनों आ गया सीरीज में, इसको सॉल्व किया, फिर इसे हटा दिया तो एक सिंगल लग जाएगा, फिर ये दोनों पैरेलल था, इसको सॉल्व किया, फिर एक लास्ट बचा, फिर इन तीनों कैसे हो गए सीरीज में सॉल्व कर दिया। तो देखा कि बिल्कुल आराम से स्टेप बाय स्टेप आप देखें कहाँ पे करंट डिवाइड हो रहा है। जहाँ पे करंट डिवाइड होगा वो क्या होगा पैरेलल, जहाँ करंट डिवाइड नहीं हो रहा है वो क्या होगा सीरीज। अब बिल्कुल आराम से करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन बहुत बड़ा टाइप में आपको लगेगा, पर स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। आप वीडियोज़ को रिवाइंड करके बार बार देखिए, आराम से बिल्कुल समझिए चीज़ों को मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, बिल्कुल समझ में आएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए सर्किट डायग्राम है, इसमें क्या फाइंड टोटल रेजिस्टेंस, ये थोड़ा सा खतरनाक टाइप में दिख रहा है लेकिन बिल्कुल हलवा है। मैं इसको सॉल्व नहीं करने वाला हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ओरली सॉल्व करते हैं इसको। करंट यहाँ से जाएगा आई, यहाँ से जाएगा, यहाँ बटे करंट 1 2 3 रास्ते। अब जो ये वाला करंट जा रहा है यहाँ पे आएगा, ये फिर बटेगा, फिर जो ये करंट जा रहा है अगर सपोज इसको हम आई डैश मानते हैं, देखिए ये करंट गया, ये सेम करंट बहा, फिर यहाँ पे आ गया आई डैश, मतलब कि आई डैश इसमें भी गया, आई डैश इसमें भी गया, क्योंकि यहाँ करंट सेम जा रहा है। मतलब कैसे हो गए, जहाँ करंट डिवाइड हो कैसे होता है सीरीज होता है। सीरीज मतलब डायरेक्ट ऐड हो जाता है। 9 और 3 12, क्लियर बात, हम इसको 12 लिख सकते हैं। तो इसको हटा करके हम क्या लिख देंगे, इसके प्लेस पे टोटल को जोड़ देंगे हम यहाँ पे, ऐसे 12 एक सिंगल लगा देंगे 12 ओम, ठीक
ठीक है, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा, बस हिंट दे रहा हूँ, समझिएगा बात को। 12 हो गया। अब फिर देखते हैं करंट जब यहाँ से जो आया था, करंट यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, ये दोनों बटा, तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे सीरीज में, तो 1/12 प्लस 1/12 सॉल्व करेंगे अब तो 2/12 मतलब हो जाएगा 6। अब जब इसको रिवर्स करेंगे तो 6 हो जाएगा, मतलब कि ये दोनों सॉल्व करने में कितना मिल गया 6। तो मैं इन दोनों को भी हटा करके एक सिंगल लगा दूंगा, कितना 6 ओम का। फिर जब यहाँ से देखेंगे करंट जब ये गया था यहाँ से, तो 6 ओम इसमें भी जाएगा, मतलब ये करंट आई डबल डैश इसमें भी जाएगा और आई डबल डैश इसमें भी जाएगा। देखिए ये दोनों तो करंट यहाँ डिवाइड नहीं हुआ, मतलब ये दोनों कैसे होंगे सीरीज में। फिर 6 और 6 ऐड करेंगे 12 हो जाएगा। फिर यहाँ पे इसको हटा के यहाँ 12 सिंगल लगा देंगे, 12 ओम। अब ये 12 कैसे हो गए, पैरेलल में सॉल्व करेंगे तो ये फिर 6 आ जाएगा। क्लियर बात। 6 को यहाँ पे लगा देंगे इससे, इसके प्लेस पे 6 ओम। अब करंट यहाँ से गया तो यहाँ बटा, मतलब कि करंट एक करंट यहाँ गया, एक करंट इसमें आ गया 6 वाले में, तो ये भी फिर पैरेलल में दोनों। तो करंट जो यहाँ पे जाएगा, पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखिए करंट जो यहाँ पे जाएगा वही करंट इसमें जाएगा, तो ये कैसे हैं सीरीज में, 4 और 2 6, ये भी 6 इधर 6 था ही, तो 6 ये दोनों पैरेलल में हैं। तो 1/6 प्लस 1/6 मतलब 2/6, बोले तो 1/3 आएगा। जब इसको पलटूंगा तो 3 आ जाएगा, ये 3 लग गया, तो इसको हटा करके एक 3 ओम को लगा देंगे। फिर करंट यहाँ जाएगा 3 ओम और 3 ओम, तो करंट सेम जा रहा है, डिवाइड तो हो ही नहीं रहा है, तो 3 3 6 हो जाएगा। तो टोटल आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 6 ओम। आप सॉल्व करेंगे बिल्कुल ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। मुझे करंट टोटल रेजिस्टेंस पूछा था तो हो जाएगा 6 ओम, ठीक। बिल्कुल आराम से करिएगा, आप समझ में आ जाएगा आपको। क्योंकि अभी मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ, सर्किट समझ में नहीं आ रहा है। आप पहले जब सर्किट बना था, जब हमने इसको वीडियो बताना शुरू किया था, आप पॉज करके सर्किट बना लीजिएगा कॉपी पे, उसके बाद इसको देखिएगा हमने कैसे बताया है, वैसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 6 ओम, ठीक है। आगे चलते हैं। क्योंकि ये सेम टाइप का क्वेश्चन था इसलिए मैंने पूरा एकदम इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व नहीं किया, क्योंकि हम पिछला क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। आप वहाँ से समझ के इसको बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं, इसको हूबहू हमने हिंट भी दे दिया कैसे कैसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आगे चलते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जिसमें सर्किट डायग्राम नहीं बना होता, उसमें लिख के आता है, तो हम इसको लिख के समझेंगे कैसे। व्हाट इज़ द हाईएस्ट मीन्स मैक्सिमम एंड लोवेस्ट मीन्स मिनिमम। व्हाट इज़ द मैक्सिमम एंड द मिनिमम resistance that can be secured by combination of 4 coil of resistance this, ठीक है। कह रहा है कि हाईएस्ट या फिर बोले मैक्सिमम रेजिस्टेंस क्या होगा और मिनिमम रेजिस्टेंस क्या होगा, कब, जब हम 4 कॉइल को कनेक्ट करेंगे। हम कैसे कनेक्ट करें 4 कॉइल को, ये हमसे पूछा है। हम कैसे 4 कॉइल को कनेक्ट करें, कंबाइंड करें। 4 कॉइल क्या क्या हैं जिनका रेजिस्टेंस है 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम, 24 ओम। ये 4 टाइप के हमारे पास कॉइल्स थे जिसका रेजिस्टेंस हमें गिवन है। हम इनको किस कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करें, पूछा है किस कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करें कि हमको मैक्सिमम रेजिस्टेंस मतलब हाईएस्ट रेजिस्टेंस मिले, और किस कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करें कि लोवेस्ट मीन्स मिनिमम रेजिस्टेंस मिले। हम आपको पहले ही बता चुके थे कि आपको अगर कोई चीज़ मैक्सिमम चाहिए, आप जाइएगा जो मेरा इससे पहले वीडियोज है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज और पैरेलल, उसमें देखिएगा मैंने बताया था लास्ट में, एकदम बिल्कुल लास्ट में बताया था। मैं लिंक दे दूंगा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लीजिएगा। लास्ट में बताया था कि अगर आपको मैक्सिमम चाहिए होता है कोई भी चीज़, तो मैक्सिमम चाहिए तो आप कैसे लगाइए सीरीज में, क्योंकि सीरीज में ये डायरेक्ट ऐड होता है ना। हम 24, 12, 8 और 4 को जब डायरेक्ट ऐड करेंगे तभी तो मैक्सिमम आएगा। अगर हम किसी को भी पैरेलल में लगा दिए तो मतलब मिनिमम आ जाएगा ना। तो अगर हमको मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए, हाईएस्ट चाहिए या मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए, तो हम कैसे कंबाइंड करेंगे सीरीज में। वही हमें लोवेस्ट चाहिए या मिनिमम चाहिए तो हम कैसे कंबाइन करते हैं पैरेलल में, क्योंकि पैरेलल में 1 में होता है। सबको कंबाइन करेंगे पैरेलल में तो क्या होगा 1/1/1/1, तो बहुत छोटे नंबर आ जाते हैं। हम ये भी बताए थे कि जब हम सबको सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो बस जो सबसे बड़ा है उससे बड़ा आंसर आता है, मतलब 24 से भी ज़्यादा आंसर आएगा। लेकिन जब हम इसको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो जो सबसे छोटा है उससे भी छोटा आंसर आएगा, मतलब 4 से भी छोटा आंसर आएगा इसका, ठीक है। तो हम करते हैं, करके देख लेते हैं कि क्या ये बात सही है। तो हमसे मैक्सिमम चाहिए तो हम यहाँ लिखते हैं कि फॉर मैक्सिमम रेजिस्टेंस, आप लिखिएगा सोल्यूशन में, फॉर गेटिंग मैक्सिमम रेजिस्टेंस या हाईएस्ट रेजिस्टेंस वी कनेक्ट all the resistors या all the coils in series
सीरीज में क्यों कनेक्ट किया, क्योंकि सीरीज में डायरेक्ट ऐड होता है। तो हो जाएगा जो आर इक्विवेलेंट हमारा आ जाएगा, या आर मैक्स आप लिख सकते हैं, इसको क्या लिखते हैं, आर मैक्स, मैक्सिमम। अब सीरीज में है तो इसको डायरेक्ट ऐड कर देंगे, इसको R1, इसको R2, इसको R3, इसको R4 मिल लेते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, ये हमारा फार्मूला होता है। तो आर मैक्स हमारा क्या आ जाएगा, हम इक्विवेलेंट लिखे या मैक्स लिखे, चूँकि मैक्सिमम की बात हो इसलिए मैक्स लिख दिया। R1 कितना है 4, R2 कितना है 8, R3 कितना है 12, R4 कितना 24। अब ऐड करिए, देखिए 8 4 12 12 24 24 48 ओम आ जाएगा। मतलब आर मैक्स जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, 48 ओम। इससे ज़्यादा आप कैसे भी कनेक्ट कर लीजिए, नहीं आएगा, ये मैक्सिमम है, क्योंकि सीरीज में हम डायरेक्ट ऐड करेंगे। क्या इससे ज़्यादा कभी आ सकता है क्या? आप जैसे ही किसी को भी पैरेलल में लगाएं वैल्यू कम होती जाएगी, ठीक है। अब सेकेंड, अब कह रहा है कि मिनिमम कैसे आएगा, जो रेजिस्टेंस मिनिमम कैसे आएगा, तो पैरेलल में लगा दो, सिंपल सी बातें हैं। लिखेंगे फॉर मिनिमम रेजिस्टेंस, वी कनेक्ट इन पैरेलल। सही है। तो पैरेलल में कैसे कनेक्शन होता है, उसका अगर हम मिनिमम निकालें तो 1/r मिनिमम होता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4। सिंपल सी बातें हैं, क्योंकि पैरेलल में तो ऐसे कनेक्शन होता है ना। तो 1/r जो मिनिमम है, 1/r1 कितना है 4 है, 1/r2 कितना है 8 है, 1/r3 कितना है 12 है, 1/r4 कितना है 24 है। एलसीएम ले लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा इसका 24, क्योंकि जो सबसे बड़ा है 24, आप कर लीजिएगा, एलसीएम 24 आएगा। डिवाइड करूँगा तो 6 + 3 + 2 + 1, 6 3 हो जाएगा 9 और 9 और 2 11 और 12, यह आ जाएगा 12/24। ठीक है, कितना आ जाएगा 12/24, 12/24 आया है। मैं इसको इस पेज पे सॉल्व करता हूँ। 1/r जो मिनिमम है हमारा वो आ गया है 12/24 मीन्स 1/2। 1/r मिनिमम कितना आ गया है 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो r मिनिमम आ जाएगा 2 ओम। सिंपल सी बात है, r जो मिनिमम है वो कितना आ जाएगा, मिनिमम आ जाएगा तुम्हारा 2 ओम। हमने बताया भी था, देखिए कि जब मैक्सिमम कनेक्ट करेंगे तो जो सबसे बड़ा है उससे भी बड़ा आएगा। 24 सबसे बड़ा था, उससे बड़ा 48। जब हम इसको मैक्सिमम निकालना होता है तो जो मैक्सिमम में सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं मैंने बताया था, और बड़े से भी बड़ा आंसर आता है। देखिए सबसे बड़ा आंसर आ गया। और जब इसको हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, मतलब मिनिमम के लिए जब पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो छोटे से भी छोटा, सबसे छोटा था 4 ओम। देखिए आंसर कितना आया हमारा 2 ओम, छोटे से भी छोटा आया। बात समझ में आ रहा कि नहीं? तो यहाँ पे सॉल्व किया इसको हमने तो आया था 12/24 है, इसके बाद का है 12/24 था, हमने सॉल्व किया, पूरा आंसर आ गया। बात समझे? तो हमको एक बार यहाँ सीख मिली कि अगर कभी भी हाईएस्ट रेजिस्टेंस चाहिए तो कैसे कनेक्ट करेंगे हम, पैरेलल सीरीज में। हाईएस्ट या मैक्सिमम के लिए सीरीज में, क्योंकि डायरेक्ट ऐड हो जाता है, और लोवेस्ट या मिनिमम के लिए पैरेलल में। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन 3 रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम 3 ओम 6 ओम कैन बी कनेक्टेड टू गिव अ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम एंड 1 ओम। मीन्स बोल रहा है कि मेरे पास 3 रजिस्टर है, एक 2 ओम का है, एक 3 ओम का है और एक 6 ओम का है। हम इन तीनों को, अगर इसको R1 माने, इसको R2 माने, इसको R3 माने, तो हमसे बोल रहा है कि हम इन 3 रजिस्टर को कैसे कंबाइंड करें। हाउ कैन 3 रजिस्टर दिस कनेक्टेड, हम इसे कैसे कनेक्ट करें, कि जो हमारा टोटल रेजिस्टेंस है, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगा वो 4 ओम आ जाएगा और 1 ओम आएगा। मतलब कि पूछ रहा है कि बेसिकली हमसे पूछना ये चाह रहा है कि हम इसको सीरीज में कनेक्ट करें या पैरेलल में कनेक्ट करें। तो अब एक बात हमने बताया था कि हमको देख रहे हैं यहाँ पे मैक्सिमम कितना 4, ठीक है। अगर हम इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं सबको तो 3 सीरीज में क्या डायरेक्ट ऐड हो जाता है, मतलब 3 और 2 5 और 6 11 ओम आ जाएगा। तो हम इसको अब बोला कि कैसे कनेक्ट करें, मतलब हम सीरीज़ में कनेक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर सीरीज़ में हम कनेक्ट कर देंगे तीनों को तो 11 ओम आ गया, ज़्यादा आ गया ना, हमें चाहिए 4 ओम चाहिए या 1 ओम, कि दोनों को ये करना चाहिए। अच्छा पैरेलल में कनेक्ट करके देख लेते हैं। जब इसको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो 1/2 + 1/3 + 1/6
तीनों को 1 कर देंगे। अब जब इसको सॉल्व करते हैं हम तो 6 और 3 और इसका एलसीएम निकलने 6 आ जाएगा, और यहाँ डिवाइड करेंगे तो 3 + 2 + 1 हो जाएगा 6/6 बोले तो 1। अच्छा, एक बात हमको समझ में आता है कि अगर हम इसको पैरेलल में कनेक्ट करते तीनों को तो 1 ओम मिल जा रहा है, मतलब बी वाला तो सॉल्व हो गया। तो हम पहले बी ही सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अब सोचना पड़ेगा आपको कि हम कैसे कनेक्ट करें। तो हमने देखा कि हमने पैरेलल में कनेक्ट सीरीज में कनेक्ट किया तो 11 ओम मिल गया, इनमें से कोई नहीं मिला। हमसे पूछ रहा है कैसे कनेक्ट करें, हाउ कैन बी 3 रजिस्टर आर कनेक्टेड, हम कैसे कनेक्ट करें। अगर सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, ना 4 मिलेगा ना 1 मिलेगा। लेकिन अगर हमने पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, हमने देखा कि 1 ओम मिल गया, तो हम लिखते हैं पहले जो मिल गया उसको लिख लेते हैं। लिखेंगे इफ़ वी कनेक्टेड 2 ओम 3 ओम 6 ओम इन पैरेलल देन वी गेट 1 ओम, मतलब बी वाला पार्ट सही है। तो सोल्यूशन कर लेते हैं, सोल्यूशन दिखा देते हैं कि भैया कैसे कनेक्ट किया हमने। चलो एक यहाँ पे होगा, 2 यहाँ पे हो गया, तीसरा यहाँ पे हो गया, ऐसे कनेक्ट कर देंगे। ये R1 है, कितना है 2 ओम, ये R2 है, ये कितना है 3 ओम, R3 कितना है 6 ओम, ओम लगा दीजिए आप। हम जानते हैं R इक्विवेलेंट जो होता है वो क्या होता है पैरेलल में, क्योंकि पैरेलल है ये, तो 1/R1 हम डायरेक्ट लिखते हैं 2 + 1/3 + 1/6। एलसीएम लिया था, देखिए 6 आ गया था, यह आता है 3 + 2 + 1, सॉल्व करेंगे आप तो आ जाएगा 6/6। तो 1/R इक्विवेलेंट कितना आ गया 1 आ गया, 6/6 मतलब 1, मल्टीप्लाई कर देंगे तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 ओम। तो हमें ये समझ में आ गया भैया कि अगर हम इसको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो हमें 1 ओम मिल जाएगा। क्लियर बात। तो अब 1 ओम का तो कहानी ख़त्म हो गया, पर 4 ओम कैसे मिले, क्योंकि मैं अगर सीरीज में कनेक्ट करता हूँ मुझे 11 ओम मिल गया, अगर मैं पैरेलल में कनेक्ट कर दिया पैरेलल में तो मुझे 1 ओम मिल गया, अब 4 कैसे मिले, बहुत गड़बड़ हो गई बात। तो हमको एक बात यहाँ समझ में ये आता है कि कभी ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो ना सीरीज से आ रहा है ना पैरेलल से, तो इसका बहुत ही अच्छा मतलब ये है कि कुछ रजिस्टर सीरीज में होंगे और कुछ रजिस्टर पैरेलल में होंगे, बिल्कुल सिंपल। देखिए अगर सीरीज से भी नहीं आ रहा है और पैरेलल से भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या रहेगा कि कुछ रजिस्टर सीरीज में होगा और कुछ पैरेलल में होगा, तो हम अपने से कनेक्शन बना के देखेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रहा है आपको। तो हम कुछ कनेक्शन बना के देखेंगे। देखिए कैसे कनेक्शन बना सकते हैं। हमारे पास 2 ओम का रजिस्टर है, एक 3 ओम का है, एक 6 ओम का है। हम बनाते हैं कॉम्बिनेशन। चलिए भैया हमने एक काम क्या किया, जो सबसे छोटा वाला था हम 2 ओम को हमने यहाँ लगा दिया और बाकी 2 को हमने क्या किया पैरेलल लगा दिया। ठीक, ऐसे बना सकते कि नहीं, क्योंकि हमें 4 चाहिए, तो 4 तो वैसे डायरेक्ट तो मिल नहीं पा रहा था, यहाँ पे 3 लगा दिया, यहाँ पे 6 लगा दिया। अब इसको एक बार सॉल्व करके देखते हैं कि क्या क्या मिलता है हमको। हम इसको मान लेते हैं R1, इसको R2, इसको R3। जब इसको सॉल्व करें देखिए करंट यहाँ जाएगा तो ये दोनों पैरेलल में है I1 और I2, तो सबसे पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो हम देखिए डायरेक्ट सॉल्व करते हैं 1/3 + 1/6 सॉल्व करिएगा 6 आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा +1, ये हो जाएगा देखिए 3/6 हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, हम लिख सकते हैं 1/R' इक्वल टू, हम इसको सॉल्व करते R' मान रहा हूँ मैं, 1/R' कितना हो जाएगा देखिए 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो R' इक्वल टू 2 ओम आ जाएगा। ठीक है, अब देखा कि अच्छा ये सॉल्व किया 2 आ गया और 2 ये है और 2 और 2 4 आ गया। हाँ सही बात है, क्योंकि ये सीरीज में हो जाएगा ना, तो 4 आ गया, बिल्कुल सही, मतलब हमने कम्बिनेशन सही बना दिया। तो ऐसे आपको सोचना पड़ेगा। ये पार्ट सॉल्व करेंगे अभी, इसको सॉल्व किया 2 ओम आ गया, फिर से सर्किट बनाएंगे। R' कितना है 2 ओम और R1 कितना है 2 ओम, तो अब R इक्विवेलेंट हमारा कितना आ जाएगा, सीरीज में दिख रहा है आपको, तो 2 + 2 बोले तो 4 ओम। तो हमें ये बात समझ में आ गया कि अगर हम 2 ओम के रजिस्टर को सीरीज में और 3 और 6 ओम के रजिस्टर को अगर पैरेलल में लगाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे तो हमें 4 ओम मिल जाएगा। और हमें अगर 1 ओम चाहिए तो हम सबको क्या करेंगे पैरेलल में लगा देंगे। ठीक, तो बिल्कुल आराम से आप सोचिएगा, कभी ऐसे आपको रेजिस्टेंस दे दे 3 दे दे 4 दे दे, पूछे कि इतना ओम आना चाहिए इतना ओम आना चाहिए, तो आप समझ जाइएगा, आप सीरीज और पैरेलल से चेक कर लीजिएगा। अगर सीरीज पैरेलल से नहीं आता तो बिल्कुल सही बात है कि कुछ सीरीज में होगा कुछ पैरेलल में होगा। समझ में आया बात। देखिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का, बहुत बड़ा वीडियो हो चुका है ऑलरेडी। देखिए, स्टडी द फॉलोइंग सर्किट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, मतलब सर्किट को आप स्टडी करिए और आंसर दीजिए जो फॉलोइंग क्वेश्चन पूछा गया है।
स्टेट द टाइप ऑफ कम्बिनेशन ऑफ टू रजिस्टर। इसमें जो दो रजिस्टर हैं ये किस टाइप से कंबाइंड है। हम देख सकते हैं करंट देखिए पॉजिटिव है, करंट यहाँ से जाएगा ऐसे, यहाँ से आएगा, एक मिनट, करंट अच्छा ओ सॉरी देखिए पॉजिटिव यहाँ पे है, ये राइट लगाना पॉजिटिव की ये बात है। करंट जाएगा ऐसे, करंट आया ऐसे आई, करंट यहाँ से आएगा आई। अब देखिए यहाँ पे दो रास्ते हैं I1 और I2, करंट बटा मतलब ये कैसे हैं पैरेलल में, कैसे हैं पैरेलल में। स्टेट द टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू रजिस्टर लिख देंगे पैरेलल। पहला तो केवल पढ़ के ही पता चल गया, बस समझ में आ रहा है। सेकंड देखते हैं, हाउ मच करंट फ्लोइंग थ्रू 10 ओम रजिस्टर 15 ओम रजिस्टर। मतलब अगर I1 I2 बटा तो I1 की वैल्यू निकालना, मतलब 10 ओम में कितना करंट जाएगा और 15 ओम में कितना करंट। ये थोड़ा से अच्छा क्वेश्चन है, 10 ओम में कितना करंट जाएगा और 15 ओम में। इसको देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं आगे। व्हाट इज़ द अमीटर रीडिंग। अमीटर रीडिंग मतलब कि टोटल करंट। अमीटर रीडिंग मतलब क्या, इधर से आएगा जब ये करंट आएगा तो इसमें टोटल करंट, मतलब हम इन दोनों को निकाले रहेंगे, इन दोनों को जब ऐड कर देंगे, देखिए करंट आई यहाँ से I1 I2 में डिवाइड हो गया होगा, बस समझ में आ रहा ना। हम I1 I2 की वैल्यू जब निकाल लिए रहेंगे, I1 I2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, आई नहीं आ जाएगा। तो सिंपल हम पहले क्या करेंगे, रजिस्टर 10 ओम वाले में कितना करंट जा रहा है वो निकाल लेंगे, रजिस्टर 15 ओम में कितना करंट जा रहा है उसको निकाल लेंगे, फिर दोनों को अगर ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, आई। ठीक, तो निकाल के देखते हैं बिल्कुल आराम से। देखिए हम पहला क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे, स्टेट द टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू रजिस्टर। ये कैसे कनेक्शन है इनका रजिस्टर का पैरेलल में। हमारा जो बी वाला क्वेश्चन है, हाउ मच करंट फ्लोइंग थ्रू 10 ओम रजिस्टर एंड 15 ओम, मतलब 10 ओम में कितना करंट जा रहा है और 15 ओम में कितना जा रहा है, इसको चेक करते हैं। तो केवल सर्किट डायग्राम, आप डायग्राम को ध्यान दीजिए। कॉम्बिनेशन कैसा, ये पैरेलल में। हम जब पढ़े थे पैरेलल कॉम्बिनेशन, जब 3 रजिस्टर को पैरेलल में लगाया था तो हमने ये देखा था कि पैरेलल में पोटेंशियल जो था डिवाइड नहीं होता, पोटेंशियल सेम होता है। मतलब यहाँ पे जो पोटेंशियल आएगा, पोटेंशियल जो इनमें आएगा, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल सेम होगा। सेम मतलब क्या, अगर 3 वोल्ट पोटेंशियल है तो यहाँ पे 3 वोल्ट का पोटेंशियल रहेगा। ये बात समझ पा रहे हैं आप। पैरेलल में पोटेंशियल डिवाइड नहीं होता, पैरेलल में क्या डिवाइड होता है, करंट। देखिए करंट I1 I2 डिवाइड हो चुका है, I1 यहाँ पे आया है इस सर्किट में और I2 इस सर्किट में। पैरेलल में करंट डिवाइड होता है, पोटेंशियल तो सेम रहता है। तो अगर पोटेंशियल सेम है, हमको V की वैल्यू पता है, R की वैल्यू पता है, तो I1 ही निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि करंट इन रजिस्टर R1 जानते हैं बाई ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू IR, तो I इक्वल टू V/R। ठीक है, तो फिर हमको I1 निकालना है, तो I1 के लिए V तो V रहेगा, V तो V ही है क्योंकि V तो बटा नहीं है, तो V/R मतलब क्या, R1। ठीक है, तो I1 निकाल रहा हूँ तो V की वैल्यू कितनी है 3 और R1 की वैल्यू कितना है 10। हम 10 ओम में कितना करंट जा रहा है उसको निकाल रहे हैं, तो 10 रखा। जिस रजिस्टर में निकालना उसी की वैल्यू रखेंगे ना। इसको सॉल्व करेंगे हम तो आ जाएगा 0.3 एम्पियर। तो हमें I1 कितना आ गया, 0.3 एम्पियर। ये बात समझ में आता है आप लोग को, ठीक है। आगे देखते हैं। अब चूंकि I1 तो निकल चुका मेरा, अब I2 निकालते हैं। I2, ये करंट I2 इसमें गया तो लिखेंगे करंट इन रजिस्टर R2। तो सेम कहने बाई ओम्स लॉ, जो I2 निकल जाएगा हमारा, करंट R2 में कौन सा जा रहा है, करंट I2 ही तो जा रहा है। देखिए I2 ही तो करंट जा रहा है, तो I2 निकालते हैं। I2 क्या हो जाएगा, V तो सेम है, V अपॉन किस में चेक करना, रजिस्टर R2 में, तो V अपॉन R2 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से, बस समझ पा रहे हैं ना। V की वैल्यू कितनी है 3, R2 की वैल्यू कितनी 15, डिवाइड करेंगे 1 जा 5 जा, 1/5 मीन्स 0.2। तो हमें ये पता चला, तो I2 कितना मिल गया 0.2 एम्पियर। अब हमें I1 और I2 मिल चुका था। हमसे क्या पूछा था, व्हाट इज द, अच्छा I1 I2 पूछा था हमसे कि 10 ओम में करंट कितना जा रहा है, हाउ मच करंट फ्लोइंग इन 10 ओम रजिस्टर। तो हम बोल देंगे करंट फ्लोइंग इन R1 मतलब 10 ओम रजिस्टर इज 0.3 एम्पियर। 10 ओम में कितना जा रहा है, I1 जा रहा है, I1 मतलब 0.3 एम्पियर। अब करंट फ्लोइंग इन 15 ओम रजिस्टर, 15 ओम मतलब क्या, देखिए R1 मतलब करंट फ्लोइंग इन रजिस्टर 10 ओम, 10 ओम क्या था, R1 था। कितना करंट फ्लो हो रहा है 0.3 एम्पियर। करंट फ्लोइंग इन रजिस्टर R2 मीन्स 15 ओम में, 15 ओम में कितना करंट जा रहा था I2,
0.2 एम्पियर। अब टोटल करंट अगर हमसे पूछेगा, अब देखिए एक बात, देखिए जो अमीटर रीडिंग होता है हमारा वो क्या होता है, अमीटर हमेशा सर्किट के टोटल करंट को मेजर करता है। टोटल करंट मतलब I1 और I2 को अगर हम ऐड कर दें तो I मिल जाएगा, तो I ही तो बटा था ना, जो अमीटर से करंट आया था वही तो बटा था। तो टोटल करंट कितना हो जाएगा, I = I1 + I2। टोटल अमीटर रीडिंग मतलब टोटल करंट, टोटल करंट I = I1 + I2। I1 कितना 0.2, I2 कितना 0.3, मतलब 0.5 एम्पियर, ये टोटल करंट आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आप वीडियो को अच्छे से देखिए, अगर आपको हेल्प मिला हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब कर ले चैनल को, अगर नहीं किया तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।